हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है हमारे लक्ष्य अकेडमी में बीपीएससी तैयारी फॉर क्लास 1 to 5। ठीक है, चलिए ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का ऐप है। ये टेलीग्राम चैनल दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। किसी भी जानकारी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्सेज फैसिलिटी है पूरे बैच का, है ना। कंप्लीट कोर्स 150 नंबर के लिए है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड PDF है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना। राइट नाउ वो भी प्राइस कितना है, 999 रुपये। ठीक है, चलिए इसके पहले सेशन में मैंने 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है ना। अभी चलते हैं 11 से। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग, साथ ही साथ सोल्व करते रहिए, है ना। कॉपी और पेन के साथ साथ सोल्व करते रहिए। देखिए, यदि सुनीता अपनी सहेली से कितना प्रतिशत अधिक कमाती है तो ज्ञात करिए कि उसकी सहेली सुनीता से लगभग कितने प्रतिशत कम कमाती है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए 1 सेकंड वेट करिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 75/7 कितना है, 75/4 और गुना में 100। इसका वैल्यू कितना होता है। देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100 तो कितना हो गया 3/16, है ना। अधिक कमाती है मतलब क्या हो गया, प्लस होगा। ठीक है, सुनीता अपनी सहेली से, है ना। तो ये मान लेते हैं सुनीता है, ये उसकी फ्रेंड है। ठीक है, तो अपनी सहेली से अधिक कमाती है। कौन अधिक कमाती है, सुनीता। तो सुनीता को बेस मानेंगे। बेस कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, उसकी फ्रेंड से अधिक कमाती है तो बेस क्या हो गया, 16 हो गया। और सुनीता अधिक कमाती है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आप समझिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, उसकी सहेली सुनीता से लगभग कितने प्रतिशत कम कमाती है ना। कितने प्रतिशत कम कमाती है। तो देखिए 19 से 16 में कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है, 19 से कम है। ठीक है, सुनीता से मतलब 19 से कम है। गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे तो क्या हो गया 300 अपन में 19। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। 11 बचेगा तो 110 हो गया, 19 बचे 95, है ना। कितना बच गया, 110 में 95 माइनस करेंगे तो 15 पॉइंट लेंगे तो कितना हो गया 150 और 19 गुना में 7 कितना हो गया, लगभग 133। ठीक है, तो 15.7 मतलब लगभग में कितना आएगा, 16%। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले परसेंट को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, है ना। तो उसकी फ्रेंड की 16 है तो सुनीता की कितना होगा, 3 प्लस होगा तो कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसकी फ्रेंड सुनीता से कितना कम है तो कितना कम है, 3। इससे कम है तो सुनीता से 19 को नीचे रखेंगे, गुना में 100 करेंगे तो परसेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग। देखिए हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर परसेंट नहीं होगा, है ना। देखिए 400 का 25% तो 400 का 25% क्या होता है। देखिए 25 गुना में 100, 4 बार में जाएगा, 4 से कितना बार हो जाएगा 100। 400 का 25% क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। और 510 के 40%, है ना। तो 510 गुना में 40% को क्या लिखेंगे अपन में 100। ठीक है, 0 0 कैंसल आउट, क्या हो गया 4। 5 गुना में 4 20, 204। ठीक है, तो ये नंबर कोमा ये नंबर से कितना कम है, मतलब ये। ठीक है, देखिए कलर चेंज करके बता रहे हैं, है ना। ये नंबर इस नंबर से कितना कम है। ठीक है, तो कम है तो कितना कम है, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 104। और किससे कम है, तो इस नंबर से कम है ना। तो बेस में क्या रखेंगे, 204 पर रखेंगे। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, x का वैल्यू ज्ञात करना, है ना। x क्या है, प्रतिशत में, मतलब हम लोग क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, है ना। देखिए 204 10400, ठीक है, 5 बार में जाएगा, है ना। देखिए कितना आया 20, कैंसिल, ऊपर से आया 0 0 दिए, पॉइंट दिए, 0 लगा, कितना बार में जाएगा 9 बार में लगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा 50.9 है ना। इसके बाद और भी जाएगा तो मतलब क्या होगा आंसर ये नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। तीस प्रतिशत का 40% का 150% का 200% क्या है ना। यहाँ पर 360 का क्या है ऐसा पूछना चाहिए है ना, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है 360 जो कि हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो ठीक है देखते हैं हम लोग 360 का 30% मतलब क्या हो गया 30/100 गुना में क्या हो गया 40% मतलब 40/100। ठीक है, 150% मतलब 150/100 और 200% मतलब 200/100। ठीक है, तो ये तो जाएगा 2 बार में, ये 0 0 है ना, ये 0 0 0 0। ठीक है, नीचे में क्या बच गया 100 बच गया। और देखिए सबको क्या करना है गुना करना है ना। देखिए 36 गुना में 4 गुना में 3 12 गुना में 15 गुना में 3 2 30 है ना। देखिए 12 से गुना करते हैं, 12 गुना में 6 कितना हो गया 72, कितना है अकेले 7 आ गया। 12 गुना में 3 कितना गया 36 प्लस 7 कितना हो गया 4 3 45 और गुना में क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, 0 3 गुना में 2 6 है ना, 3 गुना में 3 9 4 गुना में 3 12 तो क्या होगा 12,960 है ना। और नीचे अपन में क्या है 100 दिया हुआ। ठीक है, तो 100 दिया हुआ तो पॉइंट कहाँ आएगा 129.6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप सभी लोग। व्हाट इज 30% ऑफ 40% ऑफ 150% ऑफ 200% ऑफ 360। ठीक है, तो 360 का ये सब परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा लास्ट में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 100 रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 129.6 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए है ना। देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार पास हुए, जबकि 8% दोनों सेक्शन में फेल हुए है ना। इसमें पास का दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का पास का वैल्यू दिया है, जबकि यहाँ पर दोनों में फेल का वैल्यू दिया है। ठीक है ना, तो यदि 450 छात्र पास हुए और हमको जो आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा जो दिया है किसमें दिया है पास का दिया है, तो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले। देखिए ये पूरा सर्कल है ए के लिए, ये है बी के लिए है ना, ध्यान से समझिए। ये सर्कल ए के लिए है, ये बी के लिए है ना। ओनली ए बोलेंगे तो सिर्फ ये पार्ट आएगा है ना, ओनली ए। ओनली बी के लिए ये आएगा और इसमें क्या आएगा दोनों आएगा, बोथ आएगा। ठीक है, बोथ पास होगा है ना। और इस सेक्शन में क्या आएगा फेल का आएगा, जो बाहर वाला सेक्शन क्या है इसमें फेल का आएगा। और सब मिला के कितना होता है 100% होता है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए। तो ए में कितने पास हुए, देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 66। ठीक है, ए में पास हुए। बी में कितने पास हुए, केवल बी में है ना, केवल बी में कितने पास हुए 51%। ठीक है, और 8% क्या हुए फेल हुए। फेल हुए मतलब बाहर आएगा। ठीक है, बाहर का वैल्यू दिया हुआ है 8% और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन का वैल्यू नहीं पता है और इसी का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए समझिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए को लेंगे 66 है ना, प्लस केवल बी को लेंगे कितना है, केवल बी को 51। ठीक है, 51। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस जो बीच का पोर्शन है ना, इंटरसेक्शन जो है उसको माइनस एक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं एक्स, इसका वैल्यू निकालना है ना। और प्लस में जो फेल हुआ जो बाहर का है कितना दिया हुआ है 8% बराबर क्या होता है 100%। ठीक है, देखिए फिर से बात समझिए। केवल ए में 66% है ना,
केवल बी में कितना है 51% है ना। बोथ में पास नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे x। अब दोनों में क्या फेल, फेल को ब्रैकेट के बाहर में प्लस करेंगे और यही बराबर क्या होता है 100% होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 6 + 5 कितना हुआ 117, माइनस में x देखिए +8 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -8 होगा है ना। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा देखिए 25 बराबर x। यही 25 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को सवाल में क्या दिया हुआ है 25 का वैल्यू दिया हुआ 450 जो है 25 का मान है ना, वैल्यू है। तो क्या पूछा गया परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो पूरी कितनी संख्या बैठी है 100%। ठीक है, हम लोग क्या मान के चले 100 का, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 100 से गुना कर देंगे 25 4 बार में 45 गुना में 4 है ना। देखिए 50 गुना में 4 होता तो कितना होता 200 होता। ठीक है, लेकिन 5 कम है तो 20 कम होगा, 200 में 20 कम होगा तो कितना होगा 18, डबल 0 लगा देंगे है ना, या गुना भी कर सकते हैं। 4 गुना में 5 20, कैरी हो गया 2, 4 गुना में 4 16 + 2 कितना हो गया 18। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ रहा है। देखिए फिर से एक बार समझिए, केवल एक में कितने पास है 6, केवल बी में कितने पास है 51, दोनों में कितने पास है नहीं पता है, नहीं पता है तो x मानेंगे है ना, और इसको ये दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो ये पोर्शन जो है दोनों में आ गया है। तो एक बार माइनस करने से ये पोर्शन क्या होगा एक ही बार आएगा। ठीक है, 2 बार नहीं लेंगे हम लोग, एक बार लेंगे, इसलिए माइनस करना है ना, जरूरी है यहाँ पर। तो उसका ये जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, जो फेल होता है तो कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये पूरा मिला के कितना होता है 100% होता है। कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फिगर बनाइए, समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए और लिख दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ के लिखिए, आंसर आ जाएगा आपको। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन में एक और लिया हूँ। ठीक है, देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में है ना, तो हम लोग बनाते हैं डायग्राम। देखिए ये ए ये बी है ना, देखिए समझिए ए बी, तो ए में कितने % है 80 है ना, तो केवल ए में 80% पास हुए, और बी में कितने हैं 77 क्या हुए पास हुए। ठीक है, अब दोनों में फेल हुए, तो फेल हुए तो ये यहाँ पर नहीं लिखना है ना, इसमें ध्यान देना है आप सभी को। ठीक है, इस पोर्शन में नहीं लिखना है क्योंकि ये तो पास कर ले रहे हैं हम लोग, जबकि ये फेल का दिया हुआ है, फेल दिया तो इससे बाहर आएगा तो कहाँ पर आएगा 18% मतलब बाहर। ठीक है, इस सर्कल से बाहर आएगा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब ये बाहर का जो पोर्शन है, बाहर का भाग में 18% फेल है। अब पूरा मिला के कितना होता है 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, और ये पोर्शन नहीं पता है तो क्या मानेंगे इसका वैल्यू को x एज्यूम करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया 1425 छात्र पास हुए। ठीक है, दोनों में मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू दिया तो कंपेयर करेंगे, तो इससे पहले हमको x का वैल्यू पता होना चाहिए। x कैसे निकालेंगे, देखिए केवल a में कितने पास हुए 80 प्लस केवल b में कितने पास हुए 77 माइनस x है ना, जो दोनों पास हुए माइनस कर देंगे, और जो फेल हुए, ठीक है, फेल हुए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, माइनस मत कर दीजिएगा आप लोग है ना, क्योंकि बाहर का पोर्शन पूरा पोर्शन मिला के ही 100% होता है। ठीक है, ये पूरा चीज़ को लेंगे तब ना 100% आएगा, तो इसमें प्लस करेंगे 18 को है ना, बराबर क्या हो गया 100। दिख रहा है आप सभी लोग को। ठीक है, चलिए देखिए पेन चेंज कर रहे हैं हम लोग। देखिए प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, 8 + 7 कितना हो गया 15 माइनस का x, देखिए 18 100 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 82 है ना। अब देखिए माइनस को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे है ना, तो माइनस करेंगे तो 157 माइनस का 82 बराबर x। लिख सकते हैं सर, देखिए 7 में से 2 हुआ 5 और यहाँ आएगा 7 है ना बराबर x। तो x का वैल्यू कितना है 75। ठीक है, दिख रहा है सभी लोग को। चलिए अब यही चीज़ दिया हुआ है क्या, इसको इरेज कर रहे हैं ना। चल देखिए रन दीजिए, देखिए यहाँ समझ लीजिए। देखिए 1425 जो वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू है 75 का। अब गुना में क्या करना है कुल संख्या ज्ञात करना है ना। कुल संख्या कितनी है 100%, क्योंकि हम लोग प्रतिशत से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना प्रतिशत है 75, तो 100 का वैल्यू कितना गुना में 100 है ना। 25 या 75, 25
गुना में 4 100। देखिए 3 से ये जा रहा है, ठीक है, जाएगा। देखिए 3 से कितना बार में 4 बार में गया, कितना हो 21 7 7 है ना, ये 5, ठीक है। देखिए 4 से गुना करना है, 5 गुना में 4 कितना हो गया 20, कैरी हुआ 2, 7 गुना में 4 कितना हो गया 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, कैरी हो गया 3, 4 गुना में 4 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, ठीक है। 1900 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए, सेक्शन ए में कितने पास हुए 80 है ना, सेक्शन बी में कितने पास हुए 77, दोनों में कितने पास हुए x, ठीक है, दोनों में कितने पास हुए x नहीं पता, x माने है ना। फेल कितने हुए दोनों में 18, पूरा मिला कितना है 100, दोनों में पास हुए निकालना है तो कैसे निकालेंगे 20 प्लस 20 मतलब 80 प्लस 77, माइनस में दोनों में x, प्लस में क्या होगा दोनों में फेल बराबर 100 है ना, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर 100% है ना, बराबर क्या होगा 100%। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 75, ठीक है, x का वैल्यू आएगा 75, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 75, ठीक है। जब x का वैल्यू आ गया तो कुल संख्या कितनी है 100, 100 का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर है ना, 20% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, ठीक है। गिनती करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने अंततः 12,565 रुपये बचाए। उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए ये सक्सेसिव नहीं है ना। देखिए घरेलू खर्च पर कितना करता है 15% प्लस 20% किताबों पर खर्च करता है प्लस 30% कपड़ों पर खर्च करता है ना, बाकी का बचाता है। तो पहले तो खर्च कितना किया ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखिए 30 प्लस 20 कितना हुआ 50, अब 50 प्लस 15 कितना हुआ 65 है ना, 65 हुआ। तो बचत कितना हुआ देखिए लिख दे रहा हूँ मैं बचत, ठीक है। बचत क्या आ गया 100 में से माइनस करेंगे 100 माइनस 65 तो कितना आएगा 35, ठीक है 35 आएगा। 35 जो है बचत करता है ना, तो इतने रुपए बचा है, ये इसका वैल्यू है 35 का वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी आय कितनी है, आय कितना मानेंगे 100 है ना। तो देखिए 1 2 5 6 5 जो है इसका वैल्यू है 35 का, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया गुना में 100, ठीक है। देखिए 7 हो गया, ये कितना बार में जाएगा 20, 7 से कितना बार में जाएगा 7 से एक बार में गया कितना हो गया 55, ठीक है, ठीक है। 7 से 7 बार में गया कितना हुआ 49 है ना, 49 हुआ तो कितना बचेगा यहाँ पर 6, ठीक है। और 9 बार में जाएगा कितना हुआ फिर जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 20 से गुना करना है, 5 गुना में तो कितना हो गया 10 कैरी 1, 9 गुना में तो 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 17 गुना में तो 34 अरे 35 900, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सभी लोग को। देखिए फिर से समझिए, ये जो दिया हुआ खर्च के बारे में दिया है ना, ये है खर्च के बारे में। देखिए राकेश किसी का नाम हो सकता है ना, आप लोग में से भी किसी का नाम राकेश हो सकता है। देखिए राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पे है ना, स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो ये प्रतिशत में दिया है 15%, ठीक है। 20% ऑन बुक्स में कितना किया 20%, एंड 30% ऑफ क्लोथ्स है ना, कपड़ों पे कितना किया 30%, ठीक है। तो पूरे खर्च को स्पेंड्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना है 65, तो सेविंग कितना आएगा बचत कितना आएगा माइनस करके, ठीक है 35 है ना, 35 क्या आएगा सेविंग आएगा है ना। तो इसी 35 का वैल्यू दिया 100 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख होने का अनुमान है और अगले 2 वर्ष में इसके बढ़कर
12.10 लाख होने का उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, लाख और लाख जो है कांस्टेंट है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं 10 है, 10 से बढ़ के कितना हो गया? 12.1 हो गया। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा है? वृद्धि के समान वार्षिक दर है ना, 2 वर्ष में। देखिए 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालना है ना, समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखिए तो 2 वर्ष का सक्सेसिव जब भी निकालेंगे, देखिए पहले तो 12.1 माइनस में 10 कितना हो गया? 0.1 2.1। ठीक है, 2.1 जो है सक्सेसिव है ना 2 वर्ष में। ठीक है, तो 2.1 जो है इंक्रीज हो रहा है, इससे हो रहा है 10 पे हो रहा है, गुना में क्या करेंगे? 100 करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि 2.1 का इंक्रीज आ रहा है। देखिए इससे कितना बढ़ रहा है? 2.1 का इंक्रीज हो रहा है, किससे बढ़ रहा है? 10 से हो रहा है। इसको पॉइंट पर हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे में? 10, 100 से 100 कैंसिल आउट, 21% है ना। 21% जो है 2 वर्ष के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, बराबर कितना है? 21% है ना। तो सक्सेसिव कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ 10% रखते हैं, तो 10 प्लस में 10 प्लस में क्या हो गया? 10 गुना में 10 अपॉन में क्या हो गया? 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20, अब प्लस का 1 कितना आ गया? 21 आ रहा है। 21 इसको सेटिस्फाई करना है ना। दिख रहा है सभी लोगों को? इसका मतलब क्या हो गया? 10 जो प्रतिशत है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 10% इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए फिर से बात समझिए, 10 से बढ़कर कितना हो गया? 12.1 हो गया। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2.1। ठीक है, 2.1 इंक्रीज हो रहा है, किस पे हो रहा है? 10 पे हो रहा है। गुना में 100 किए तो कितना आएगा? 21। 21% जो है 2 सक्सेसिव के बाद है, 2 सक्सेसिव के बाद दिया हुआ है ना। तो सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करते हैं? x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, है ना। ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर 10%। ठीक है, 10% रखेंगे तो क्या आएगा? 21% आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टीना ने बैंक खाते में 48,000 रुपए डाले, वह 6 साल बाद इसे निकालती है। अब इसकी कीमत 60,000 रुपए, प्रतिशत वृद्धि कितना है? ठीक है, देखिए 0 से हमको मतलब नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा गया? प्रतिशत पूछा गया। तो मान लेते हैं, देखिए एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 48,000 60 है ना, 0 0 0 3 0 3 0 कैंसल आउट। ठीक है, देखिए 12 से जा रहा है, 12 गुना में 4, 12 गुना में 5, तो रेशियो क्या आ गया? 4 से 5। यहाँ तक बात समझ में आया, है ना। प्रतिशत वृद्धि कितनी है ना। देखिए 4 से 5 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? प्लस का 1, है ना। प्लस का 1 इंक्रीज कर रहा है। प्लस का 1 जब इंक्रीज कर रहा है, कितना में से कर रहा है? 4 से कर रहा है, तो 4 को नीचे रखेंगे। अब परसेंट निकालना तो क्या करेंगे? गुना में 100। ठीक है, तो 4 से कितना बन जाएगा? 25। तो आंसर कितना आएगा मेरा? 25%, है ना। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर से बस समझ लीजिए, कितना रुपए को 6 साल बाद, 6 साल से यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी है ना। हमसे सिर्फ पूछा गया प्रतिशत कितना इंक्रीज हुआ बस। अगर यहाँ पर पूछता कि 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तब वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता है ना। अभी ये प्रतिशत का क्वेश्चन है ना, मतलब इतना से बढ़कर कितना हो गया? कितना हो गया, है ना। तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 4:5। 4 से कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ? 4 पे हुआ। अपॉन में क्या रखेंगे? 4, गुना में 100। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बढ़िया से लो। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए, है ना, तो व्यय को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में, ठीक है, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? ठीक है, if the price of petrol is increased by 25%,
then how much should a person decrease the consumption to keep the expenditure same, है ना। देखिए इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर कीमत दिया, एक तो दिया है प्राइस जिसको हम लोग लिखा है पी से, ठीक है, और एक दिया है खर्च, व्यय, है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज द परसेंट, हाउ मच शुड द पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन टू कीप द एक्सपेंडिचर। खर्च को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, जिसको ई से लिखा है, ठीक है, गुना में, और एक लिखा रहे हैं यहाँ पर खपत, खपत को क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन, जिसको सी से लिखा रहे हैं, ठीक है। तो कीमत देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, कीमत बराबर होता है खर्च, खर्च गुना में खपत, ठीक है, खपत, है ना। कीमत बराबर होता है खर्च गुना में खपत, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। जितना खर्च करते हैं और जितना ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं, मान लो तुम चीनी का मूल्य है 10 रुपये, है ना, और हम लोग 4 किलो चीनी का खपत करते हैं, तो कितना प्राइस लगेगा, 40 रुपये, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी उसी तरह है। देखिए कीमत में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। तो कीमत देखिए सबसे पहले समझिए 25% मतलब होता है क्या है, 1/4, ठीक है। तो देखिए कीमत पहले कितना थी, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और देखिए व्यय को समान रखने के लिए, है ना, व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी करनी चाहिए, है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए समझिए, अब यहाँ पर क्या रखना है हमको, खपत में कितनी कमी करना है। अगर खपत में सेम परसेंट से हम लोग को दिखाना है इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका रिवर्स होता है ना, ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए समझिए, मान लेते हैं 3 गुना में 4 12 होता है। अगर हमको 12 लाना है तो दूसरा में हमको चेंज करना होगा, इसको 4 गुना में 3 करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा, है ना। तभी मेरा गुना में क्या होता है, 12 से आता है ना। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, अगर 4 से 5 हो रहा है, अब इसको भी हमको सेम खपत को करना है, कभी करके तो 5 से 4 करना होगा, है ना। अब 5 से 4 करना होगा तो कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, ठीक है, 5 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुना में 100 करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, 20%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और बना दूंगा आप सभी लोग को, ठीक है। चलिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट का पूरा समझना है, क्लैरिटी है ना। देखिए एक महिला अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर और शेष 25% घरेलू खर्च पर, घरेलू सामान पर खर्च करती है। यदि वो 600 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। देखिए समझिए, मानते हैं कि आय 100 रुपये है, ठीक है। आय को हम क्या माने, 100 रुपये माने, है ना। 100 रुपये जब माने हैं तो 20% घर के किराए पर, है ना। देखिए आर से लिखते हैं रेंट, है ना, रेंट मतलब किराया, है ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। किराए पर कितना है, 20%। अच्छा 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, मानते हैं 20 रुपये, है ना। तो बचा कितना, 80 रुपये। अब 80 रुपये शेष मतलब 80 रुपये, है ना। 80 का 75% सामान पर खर्च करती है, ठीक है। तो देखिए समझिए, 80 का 75% क्या होगा, देखिए 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 से कितना मतलब जाएगा, 20, 20 गुना में 3 कितना हुआ, 60। इतना तो खर्च करती है ना। यहाँ पर 80 रुपया है, 80 में 60 खर्च करती है, तो बचा कितना, ठीक है, बचा कितना, 20 रुपये, है ना। यदि वो 600 रुपये बचाती है, इसी 600 का वैल्यू है 20 रुपये, है ना। ये 20 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 600 का वैल्यू दिया है, तो उसकी आय कितनी है, 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना मिल जाएगा, 30। 1 का वैल्यू कितना है, 30 रुपये,
तो 100 का वैल्यू कितना है, क्योंकि हम लोग 100 माने हैं, है ना। इस क्वेश्चन को खुद ही लेकर बना सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम लोग को आसानी से 20% निकल जाए, है ना। देखिए तो 30 गुना में 100 कितना हो गया, 3000। तो इसका मतलब उस महिला की इनकम कितनी है, 3000 रुपये, ठीक है ना। चलिए और फिर से समझते हैं। एक महिला की कुल आय, देखिए लेडी स्पेंड्स 20% ऑफ हर टोटल इनकम ऑफ हाउस रेंट एंड 75% ऑफ द रेस्ट। देखिए रेस्ट दिया हुआ मतलब बचाती है ना, शेष का। हाउस होल्ड आइटम्स, इफ सी सेव्स 600 देन व्हाट इज हर इनकम, ठीक है। महिला अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर, देखिए किराए पर कितना खर्च हुआ 20, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है 20 रुपये। तो बचाती कितना है, कितना बचा शेष 80, है ना। उसका फिर 75% सामान पर खर्च करती है, तो 80 का 75% कितना हुआ 60, है ना। तो बचा कितना 20 रुपये, ठीक है। ये 20 रुपये क्या हुआ बचा, तो किससे माइनस किए, तो यही 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 600, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो गया 30 रुपये, जब एक का वैल्यू आ गया तो 100 का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से मैं बता सकता हूँ, है ना, ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, और आप सभी लोग साथ ही साथ में बना भी रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुल आय हम 100 नहीं मानते, है ना, ब्रैकेट में कुछ दूसरा मान रहे हैं, लेकिन क्या मानेंगे, सबसे पहले देखते हैं 20%, ठीक है। 20%, देखिए 20% मतलब होता क्या है, 20% मतलब क्या होता है 1/6, ठीक है, 1/5, है ना, 1/5, ठीक है। 75% मतलब होता क्या है, ठीक है, 25 से काटेंगे, है ना, 25 किया 25/4, ठीक है। आप पूछ लीजिए, तो देखिए हम लोग कुल आय क्या मानेंगे, देखिए 5 और 4 का एलसीएम मानेंगे, ठीक है, जिससे कि फ्रैक्शन वाला भाग कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, होता है ना। 5 और 4 का एलसीएम क्या है 12, जब एलसीएम नहीं निकलता तो गुना कर दिया जाता है, तो ये 12 मान लेते हैं कि उसका कुल आय है, ठीक है। तो 12 का देखिए कितना खर्च करती है, 1/5, है ना। तो बचाती कितना है 12 नहीं होगा या 20 होगा, गुना करने से क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। देखिए 20 का अगर 1/5 वो खर्च करती है, बचाती कितनी है, शेष बोला है ना, तो शेष अगर 1 रुपये खर्च करती है तो बचाती कितनी 4/5, ठीक है। और फिर 75% घरेलू सामान पर, तो अगर 4 में से 3 अगर सामान पर खर्च करती है महिला तो बचाती कितनी है 1/4, ठीक है। ये हम निकाल लिए सीधा बचाने का, यही बचाने का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा और फिर यहाँ से 20 का वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 5 गुना में 4 कितना हो गया 20, है ना। 4 से कितना वर्ग हो जाएगा 15, 150 और 20 माने थे, है ना। 20 से गुना कर देंगे कितना आ गया 3000, है ना। नहीं तो इसी जगह 20 को नहीं कैंसिल करेंगे, है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 5 चल जाएगा इधर, तब पर भी 3000 आ जाएगा, क्योंकि हमको 20 का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरा कुल आय कितनी है 20 रुपये मान के रखे हैं, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही समाप्त हो गया। कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो, है ना। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को बना रहे होंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह आगे भी नेक्स्ट भी बनाते रहिएगा, है ना। चलिए।